दोस्तों, क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि भीड़ में घिरे होने के बावजूद दिल के अंदर कहीं एक अजीब सी खामोशी रहती है, एक ऐसा सन्नाटा जिसे कोई सुन नहीं पाता। कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ होते हुए भी मन को वो सुकून नहीं मिलता जिसकी तलाश हर दिन करते रहते हैं। और कभी ऐसा कि जितना ज्यादा दौड़ते जाते हैं उतना ही ज्यादा थकते जाते हैं और अंदर से खाली होते चले जाते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है जिसके पास परिवार भी था, काम भी था, लोगों की नजरों में वो सेटल भी था, लेकिन अपने ही दिल में वो कहीं खोया हुआ था। सुबह जल्दी उठना, दिन भर की भागदौड़, जिम्मेदारियों का बोझ और रात को थक कर सो जाना, यही उसकी जिंदगी का रोज का सिलसिला बन चुका था। वो हंसता था लोगों के सामने, लेकिन अकेले में उसकी आंखें अक्सर कुछ ढूंढती रहती थीं। शायद शांति, शायद सुकून, या शायद खुद को। उसे लगता था कि शायद और पैसा मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, शायद और पहचान मिल जाए तो मन भर जाएगा। लेकिन हर नई उपलब्धि के बाद भी अंदर का खालीपन वैसा ही बना रहता था। और फिर एक दिन जिंदगी ने उसे रोककर एक बहुत ही साधारण सी घटना के जरिए ऐसा सबक सिखाया जो न किसी किताब में था, न किसी बड़ी सीख में। एक छोटा सा पल, लेकिन असर ऐसा कि उसकी सोच, उसकी दिशा, सब कुछ बदल गया। आज की यह कहानी सिर्फ किसी और की नहीं है दोस्तों, शायद कहीं ना कहीं ये हम सब की भी कहानी है। इसलिए इसे सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिए और अपने आप से जुड़ने की कोशिश कीजिए। तो मन को थोड़ा शांत रखिए, दिल को खुला रखिए और चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नगर के एक छोटे से कोने में एक आदमी रहता था। नाम था माधव। दिखने में बिल्कुल साधारण, ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब, लेकिन भीतर से वो बेहद थका हुआ था। थका हुआ जिंदगी से और खुद से भी। हर सुबह उसकी शुरू होती थी एक ही तरह से, अलार्म की आवाज, जल्दी जल्दी तैयार होना और फिर वही भीड़, वही शोर, वही रोज का संघर्ष। काम पर जाता, लोगों से मिलता, मुस्कुराकर बात करता, लेकिन रात को जब सब शांत हो जाता, जब कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक बजती, तब उसका दिल अचानक बहुत भारी हो जाता। ना कोई बड़ी बीमारी थी, ना कोई बड़ी परेशानी, फिर भी भीतर एक अजीब सा खालीपन था जो हर दिन बढ़ता जा रहा था। कभी कभी वो खुद से कहता, शायद पैसा कम है इसलिए मन परेशान है। फिर अगली ही सोच आती, नहीं, कई अमीर लोग भी तो दुखी हैं। फिर खुद से पूछता, तो फिर मेरे दुख की वजह क्या है? उसे समझ नहीं आता था कि वो किससे नाराज है, जिंदगी से या खुद से। धीरे धीरे उसे लोगों से बात करना भी भारी लगने लगा। भीड़ में भी वो खुद को अकेला महसूस करता। हंसी के बीच भी मन कहीं और भटकता रहता। एक रात नींद बहुत कोशिश के बाद भी नहीं आई। वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और फिर अचानक उठकर घर से बाहर निकल पड़ा। ना कोई मकसद था, ना कोई रास्ता तय था, बस कदम खुद ब खुद चलते जा रहे थे। चलते चलते वो शहर की सीमा से बाहर एक पुराने से मंदिर के पास पहुंच गया। मंदिर लगभग खाली था, हल्की सी हवा चल रही थी और घंटी की धीमी आवाज पूरे माहौल को और भी शांत बना रही थी। वहीं पास में एक बूढ़ा साधु बैठा था, आंखें बंद, चेहरा शांत, जैसे उसे दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। माधव कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर हिम्मत करके बोला, बाबा, एक सवाल पूछूं? साधु ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुरा दिए। पूछो बेटा। माधव की आवाज थोड़ी कांप रही थी। बाबा, सब कुछ होते हुए भी मन क्यों परेशान रहता है? साधु ने जमीन पर पड़ी एक छोटी सी कंकड़ उठाई और बोले, क्या ये कंकड़ भारी है? माधव बोला, नहीं बाबा, बहुत हल्की है। साधु बोले, अगर तुम इसे 1 मिनट पकड़े रखो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर घंटों पकड़े रखो तो हाथ दुखने लगेगा। माधव चुप हो गया। साधु आगे बोले, दुख भी ऐसे ही होते हैं बेटा। घटना छोटी होती है लेकिन हम उसे छोड़ते नहीं, पकड़े रहते हैं और फिर वही हमें थका देती है। माधव बोला, लेकिन बाबा, मेरे भीतर तो सिर्फ डर, चिंता और यादें हैं। शांति तो वहां दिखती ही नहीं। साधु मुस्कुराए, इसलिए तो भीतर जाना जरूरी है। कमरा गंदा हो तो सफाई से पहले बदबू आती ही है, लेकिन सफाई किए बिना कमरा साफ नहीं होता। माधव की आंखें भर आईं। तो क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगा? साधु बोले, ठीक तो तुम अभी भी हो, बस खुद से दूर हो,
फिर साधु ने कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले यहां आना, तुम्हें कुछ दिखाना है। माधव ने पहली बार कई दिनों बाद हल्का महसूस किया। वो बिना कुछ कहे वहां से लौट आया। अगली सुबह वो सच में मंदिर पहुंच गया। साधु पहले से वहां बैठे थे। साधु ने कहा, इस पेड़ के नीचे बैठो और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। ना बीते कल के बारे में सोचो, ना आने वाले कल के बारे में। माधव को पहले अजीब लगा। मन बार बार भटक रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी सांसें धीमी होने लगी, दिल की धड़कन शांत होने लगी। और पहली बार उसे एहसास हुआ कि शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं, वो तो पहले से ही भीतर मौजूद थी, बस शोर में दब गई थी। आंखें खोलते हुए उसने कहा, बाबा, मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। साधु मुस्कुराए। यही शुरुआत है बेटा, मंजिल नहीं। माधव समझ गया था कि जिंदगी की सारी परेशानियां एक दिन में खत्म नहीं होंगी, लेकिन अब उसके पास एक रास्ता था, खुद तक लौटने का रास्ता। उस दिन के बाद माधव की जिंदगी पूरी तरह नहीं बदली, लेकिन उसकी सोच बदल गई। अब वो भागता नहीं था, रुककर जीना सीख रहा था। बाहर की दुनिया वही थी, लेकिन भीतर की दुनिया धीरे धीरे शांत होने लगी थी, और यही सबसे बड़ी जीत थी। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही साधु माधव को साथ लेकर चल पड़े। रास्ता शहर से दूर पेड़ों के बीच से होकर जाता था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की हल्की आवाजें। माधव को समझ नहीं आ रहा था कि साधु उसे कहां ले जा रहे हैं, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे भरोसा हो कि यह सफर बेकार नहीं जाएगा। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक सूखे तालाब के पास रुके। मिट्टी फटी हुई थी, चारों ओर दरारें ही दरारें, जैसे जमीन भी प्यास से तड़प रही हो। साधु ने तालाब की ओर इशारा किया और बोले, यह तुम्हारे मन जैसा है माधव। कभी इसमें भी भावनाओं का पानी था, खुशी, उम्मीद, अपनापन, लेकिन धीरे धीरे सब सूख गया। अब सिर्फ खालीपन बचा है। माधव ने झुककर सूखी मिट्टी को हाथ में लिया। वो बोला, बाबा, क्या ये फिर भर सकता है, या जो सूख गया वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है? साधु ने शांत स्वर में कहा, अगर बारिश आए तो हर तालाब भर सकता है, लेकिन याद रखना, ये बारिश बाहर से नहीं, भीतर से आएगी। माधव थोड़ा उलझ गया। भीतर से बारिश कैसे आएगी? साधु बोले, जब तुम खुद को महसूस करना शुरू करोगे, जब तुम भागना बंद कर दोगे, जब तुम अपने दर्द से लड़ने के बजाय उसे समझना सीखोगे, तब पहली बूंद गिरेगी। माधव की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे साधु उसके दिल की बात कह रहे हों। थोड़ी देर बाद वे आगे बढ़े और जंगल से निकलकर एक छोटे से गांव में पहुंचे। कच्चे घर, मिट्टी की गलियां, कम साधन, लेकिन हर चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे, औरतें हंसते हुए काम कर रही थीं, और बूढ़े पेड़ की छांव में बैठकर धीमी धीमी बातें कर रहे थे। माधव हैरान था। उसने धीरे से साधु से पूछा, बाबा, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये लोग इतने शांत कैसे हैं? साधु बोले, चलो खुद ही पूछ लेते हैं। वे एक झोपड़ी के पास रुके, जहां एक बूढ़ी औरत अनाज साफ कर रही थी। माधव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मां, क्या आप लोग दुखी नहीं होते? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर अपनी आंखें उठाईं और बोली, दुख तो आता है बेटा, गरीबी का, बीमारी का, अपने लोगों को खोने का भी, लेकिन हम उसे पकड़कर नहीं रखते। माधव चुपचाप सुनता रहा। वो आगे बोली, हम जानते हैं कि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है, तो हम अंधेरे से लड़ते नहीं, बस इंतजार करते हैं उजाले का। ये शब्द सीधे माधव के दिल में उतर गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दुख से बचना असली हल नहीं, दुख को जाने देना ही असली ताकत है। गांव से लौटते समय माधव बहुत शांत था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, बाबा, शायद मेरी परेशानी ये थी कि मैं हर दर्द को अपने साथ ढोता रहा, हर बात को दिल से लगाता रहा। साधु मुस्कुराए, और अब तुम समझ रहे हो कि बोझ छोड़ना भी एक कला है। माधव ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके भीतर कहीं हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। अभी तालाब पूरा नहीं भरा था, लेकिन पहली बूंद गिर चुकी थी। और कभी कभी बस वही पहली बूंद जिंदगी बदलने के लिए काफी होती है। सबसे बड़ा दर्द उस रात
आसमान में चांद आधा छुपा हुआ था और चारों तरफ गहरी शांति फैली हुई थी। माधव और साधु आग के पास बैठे थे। लकड़ियों की हल्की चटक चटक सन्नाटे को तोड़ रही थी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर साधु ने धीमे स्वर में पूछा, माधव, अगर आज तुम्हें सच बोलना हो तो बताओ, सबसे बड़ा दुख क्या है तुम्हारा? माधव ने कुछ नहीं कहा। वो जमीन की ओर देखता रहा, जैसे शब्द हों पर बाहर आने से डर रहे हों। फिर उसकी आंखें भर आईं। कांपती आवाज में बोला, बाबा, मुझे लगता है मैं सबके लिए करता रहा, पर किसी को मेरी जरूरत नहीं। उसकी सांस तेज हो गई। घर में, काम पर, हर जगह मैं कोशिश करता रहा कि सब खुश रहें, किसी को शिकायत न मिले। लेकिन जब मुझे किसी की जरूरत पड़ी तो लगा जैसे मैं अकेला ही हूं। साधु ने उसकी ओर देखा, बिना किसी हैरानी के, जैसे ये दर्द उन्हें पहले से पता हो। माधव आगे बोला, कभी कभी लगता है कि शायद मैं ही गलत हूं, शायद मुझ में ही कुछ कमी है जो कोई मेरे लिए रुकता नहीं। अब उसके आंसू बहने लगे थे। वो उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। साधु ने शांत स्वर में कहा, तुमने सेवा की माधव, लेकिन बदले में प्रेम की गारंटी चाहिए, और जब वो नहीं मिला तो वही उम्मीद दुख बन गई। माधव चुप हो गया, जैसे किसी ने उसके दिल की गांठ खोल दी हो। साधु बोले, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं और मन में ये सोच रखते हैं कि वो हमें समझे, हमें लौटाए, तो हम अनजाने में अपनी खुशी दूसरों के हाथ में दे देते हैं। माधव ने धीमे से कहा, तो क्या मुझे किसी से उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए? साधु मुस्कुराए, उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन अपनी कीमत दूसरों की प्रतिक्रिया से तय करना गलत है। फिर थोड़ी देर बाद साधु ने कहा, आज तुम्हें एक और बात सीखनी होगी, क्षमा। माधव ने हैरानी से देखा, किसे बाबा? जिन्होंने मुझे नहीं समझा उन्हें। साधु ने धीरे से सिर हिलाया, सबसे पहले खुद को। माधव चौंक गया, खुद को? साधु बोले, खुद को इसलिए कि तुमने खुद से बहुत सख्ती की है। तुमने अपने दर्द को कमजोरी समझा, अपने आंसुओं को छुपाया और खुद से कहा कि सब ठीक है, जबकि अंदर सब बिखरा हुआ था। माधव की सांस रुक सी गई। ये शब्द उसके दिल के बहुत पास थे। साधु बोले, आज अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो आज खुद को माफ करना होगा। हर उस दिन के लिए जब तुमने खुद को नजरअंदाज किया, हर उस पल के लिए जब तुमने अपनी जरूरतों को छोटा समझा। इतना सुनते ही माधव टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, कंधे कांपने लगे और वो बिना कुछ कहे रोता चला गया। पहली बार, बिना शर्म के, बिना रोक के, बिना ये सोचे कि कोई क्या सोचेगा। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके पास बैठे रहे। उस रात माधव सिर्फ रोया नहीं, उसने अपने अंदर जमी हुई बरसों की चुप्पी को भी बहा दिया। और जब आंसू थमे तो उसने महसूस किया कि उसका सीना हल्का हो गया है, जैसे कोई भारी पत्थर दिल से हट गया हो। साधु ने धीमे से कहा, याद रखना माधव, जो खुद को माफ करना सीख लेता है वो दूसरों से भी शिकायत छोड़ देता है। माधव ने पहली बार दिल से सांस ली। उस रात वो सोया नहीं था, लेकिन पहली बार उसे सुकून मिला था, और उसी रात उसका मन सच में हल्का हो गया था। ध्यान का मोड़ अगले कई दिनों तक माधव साधु के साथ वहीं जंगल और मंदिर के बीच रहने लगा। ना कोई उपदेश, ना कोई लंबी बातें, सिर्फ एक सरल सा अभ्यास। एक सुबह साधु ने कहा, आज से तुम ध्यान करोगे? माधव ने झिझकते हुए पूछा, बाबा, कोई मंत्र, कोई पूजा, कोई विधि? साधु मुस्कुराए, न कोई मंत्र, न कोई जप, न कोई कोशिश, बस अपनी सांस को देखना। वे दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। हवा हल्की हल्की चल रही थी, पत्तों की आवाज एक लय बना रही थी। साधु बोले, सांस अंदर जाती है, देखो, सांस बाहर आती है, देखो, बस देखो, कुछ बदलने की कोशिश मत करना। पहले दिन माधव को बहुत मुश्किल हुई। मन बार बार भागता, कभी बीते हुए शब्दों में, कभी आने वाले डर में। वो आंखें खोलकर बोला, बाबा, मेरा मन तो रुकता ही नहीं। साधु ने शांत स्वर में कहा, मन का काम है चलना, तुम्हारा काम है देखना। दूसरे दिन भी वही हुआ, तीसरे दिन भी। लेकिन अब माधव को फर्क दिखने लगा था। विचार आते थे, लेकिन वो उनके पीछे भागता नहीं था। वो बस उन्हें आते जाते देखता था, जैसे आसमान में गुजरते बादल। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वो अपने विचार नहीं है, वो तो वो है जो विचारों को देख रहा है। और ये समझ उसके लिए नई थी, शक्तिशाली थी। एक दिन ध्यान के बाद वो बहुत देर तक चुप बैठा रहा। आंखें खुली, लेकिन चेहरा शांत था। उसने धीमे से कहा,
बाबा, आज पहली बार मुझे अपने भीतर शांति महसूस हुई। कोई खुशी नहीं, कोई उत्साह नहीं, बस सुकून। साधु ने सिर हिलाया। यही असली शांति है जो बिना वजह होती है। अब माधव में बदलाव दिखने लगा था। वो कम बोलता, ज्यादा सुनता, कम भागता, ज्यादा ठहरता। एक दिन साधु ने अचानक कहा, माधव, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। यह सुनकर माधव का दिल धक से रह गया। उसने घबराकर कहा, नहीं बाबा, अगर आप नहीं रहे तो मैं फिर खो जाऊंगा, फिर वही पुराना माधव बन जाऊंगा। साधु ने उसकी आंखों में देखा और बहुत स्नेह से बोले, अब तुम खो नहीं सकते। माधव ने हैरानी से पूछा, क्यों? साधु मुस्कुराए, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर गुरु जाग चुका है। फिर उन्होंने कहा, पहले तुम बाहर सहारा ढूंढते थे, अब तुम भीतर सुन सकते हो। पहले तुम जवाब दूसरों से चाहते थे, अब तुम्हें सवालों के साथ बैठना आता है। माधव की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार डर से नहीं, कृतज्ञता से। साधु बोले, याद रखना, जीवन में फिर कठिन दिन आएंगे, फिर विचार उठेंगे, फिर दर्द होगा, लेकिन अब तुम्हें रास्ता पता है, सांस की ओर लौट आने का, अपने भीतर लौट आने का। माधव ने धीरे से सिर झुका दिया। उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। उस दिन वो समझ गया कि साधु उसे छोड़ नहीं रहे थे, बल्कि उसे खुद के हवाले कर रहे थे, और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद था। नया जीवन। कुछ दिनों बाद माधव ने साधु को प्रणाम किया और वापस शहर की ओर चल पड़ा। वही रास्ता था, वही बस, वही शोर, लेकिन अब उसके भीतर कोई जल्दबाजी नहीं थी। शहर में सब कुछ वैसा ही था, काम वही, घर वही, लोग वही, लेकिन माधव वैसा नहीं रहा था। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर वो परेशान हो जाया करता था, अब वहां वो एक पल रुकता, सांस लेता और फिर प्रतिक्रिया देता। अब वो शिकायत नहीं करता था, ना किस्मत से, ना लोगों से, ना खुद से। अब वो तुलना नहीं करता था, किसी की सफलता से अपनी कीमत नहीं नापता था। उसे समझ आ गया था कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। वो बस कर्म करता था, पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से, लेकिन बिना इस डर के कि बदले में क्या मिलेगा। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि माधव बदल गया है। वो वही इंसान था, लेकिन उसके आसपास एक शांति सी रहने लगी थी। काम पर जब तनाव बढ़ता, लोग घबरा जाते, लेकिन माधव शांत रहता, और उसकी शांति धीरे धीरे दूसरों को भी थामने लगती। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम पहले जैसे परेशान क्यों नहीं रहते अब? माधव मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब मैं अपने मन से लड़ता नहीं, उसे समझता हूं। धीरे धीरे लोग उसके पास बैठने लगे, पहले बात करने, फिर सलाह लेने, और फिर बस शांति महसूस करने। शुरुआत में माधव झिझकता था। उसे लगता था कि वो कोई गुरु नहीं है, लेकिन फिर उसे साधु के शब्द याद आए, तुम्हारे भीतर गुरु जाग चुका है। तो उसने वही सिखाना शुरू किया जो उसने खुद सीखा था। ना कोई बड़ा उपदेश, ना कोई भारी ज्ञान, बस यही कहता, आओ 2 मिनट चुप बैठते हैं, बस अपनी सांस को देखो। कुछ लोग आए, कुछ चले गए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में वही थकान थी जो कभी माधव की आंखों में थी। और जब उन्हें थोड़ी राहत मिलती, माधव को लगता कि शायद उसका दर्द बेकार नहीं गया। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने लिए शांति पाना नहीं, बल्कि उस शांति को दूसरों तक पहुंचाना भी है। उसका दुख किसी चमत्कार से नहीं गया था, ना कोई जादू हुआ, ना कोई समस्या रातों रात खत्म हुई। दुख गया तो सिर्फ इसलिए कि उसकी सोच बदल गई थी, उसका देखने का तरीका बदल गया था। अब जब मुश्किल आती, वो टूटता नहीं था, वो बैठता, सांस लेता और खुद से कहता, यह भी गुजर जाएगा। और यही फर्क था पुराने माधव और नए माधव में। पुराना माधव जिंदगी से लड़ता था, नया माधव जिंदगी के साथ चलना सीख चुका था, और शायद यही असली जीत थी। दोस्तों, आज की इस कहानी में अगर आपको कहीं भी अपना अक्स दिखाई दिया हो तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। हम सब किसी ना किसी रूप में माधव जैसे ही हैं। बाहर से ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर कहीं थके हुए हैं, कहीं टूटे हुए हैं, और कहीं चुपचाप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई आएगा और हमें ठीक कर देगा। हम सोचते हैं कि शायद कोई इंसान, कोई रिश्ता, कोई सफलता या कोई चमत्कार आकर सब कुछ बदल देगा, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी हमें सिखाती है कि जो बदल सकता है, जो सच में हमें उठा सकता है, वो पहले से ही हमारे भीतर बैठा है। शांति बाहर नहीं मिलती दोस्तों। शांति कोई चीज नहीं जो ढूंढने से मिल जाए। शांति तो याद करने की चीज है कि हम कौन हैं जब डर, उम्मीद और शोर
थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। आज अगर आपका मन भारी है, अगर दिल में कोई अनकहा दर्द है, तो खुद को कमजोर मत समझिए। समझिए कि आप जाग रहे हैं, क्योंकि अक्सर जागने से पहले दिल भारी ही होता है। आज अगर आपको लगता है कि आप थक गए हैं, तो यह हार का संकेत नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि आपने बहुत कोशिश की है और अब वक्त है थोड़ा रुकने का, थोड़ा सांस लेने का और खुद से दोबारा जुड़ने का। याद रखिए, आपको सब कुछ आज ही ठीक नहीं करना है। आपको बस आज अपने आप के साथ थोड़ा नरम होना है। अगर आज आप सोने जा रहे हैं, तो इस सोच के साथ जाइए कि आपने अपना पूरा दिन जितना बन पड़ा उतना जिया, और यही काफी है। कल एक नया दिन होगा, नई सांस के साथ, नई शुरुआत के साथ। और अगर आप इस वक्त बस चुपचाप सुन रहे हैं, तो यही चुप्पी भी एक तरह की दुआ है, अपने लिए, अपने मन के लिए, अपने उस हिस्से के लिए जो बहुत दिनों से सुना नहीं गया। तो आज खुद से एक वादा कीजिए कि आप खुद को छोड़ेंगे नहीं। चाहे रास्ता धीमा हो, चाहे जवाब देर से मिले, लेकिन आप चलते रहेंगे, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। यह तो बस एक नई शुरुआत है। अब आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद को यह एहसास दिलाइए कि आप सुरक्षित हैं, आप काफी हैं और आप अकेले नहीं हैं। शुभ रात्रि, और अपने मन को थोड़ा आराम करने दीजिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची है, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को माधव में महसूस किया है, तो इसे सिर्फ सुना मत छोड़िए, इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की आज की रात थोड़ी हल्की हो जाए, किसी का दिल थोड़ा कम अकेला महसूस करे। हम नहीं जानते कौन किस दर्द से गुजर रहा है, कौन अंदर से चुपचाप टूट रहा है, लेकिन कभी कभी एक कहानी, एक आवाज, एक एहसास किसी को संभलने का सहारा दे देता है। और अगर आप ऐसे ही मन को शांत करने वाली, दिल को छू जाने वाली और सोच को धीरे धीरे बदल देने वाली कहानियां सुनते रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दिन के शोर में कहीं एक जगह ऐसी भी हो जहां आपका मन थोड़ी देर के लिए आराम कर सके, तो ब्रेन एक्स मोटिवेशन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते दोस्तों, हम आपको आपकी ही खोई हुई शांति से मिलवाते हैं। हम आपको याद दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं और आप जैसे हैं वैसे ही काफी हैं। और हां, अगर आप चाहें तो कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, मैं खुद को समझना चाहता / चाहती हूं। शायद आपकी ये एक लाइन किसी और को भी हिम्मत दे दे।